हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, तुम्हें दिल लगी भूल दे, दिल को दिल लगी न लगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शाज़िया बीन और आज आपके साथ इस मेकअप लुक का ट्यूटोरियल शेयर कर सकती हूँ। बहुत ही सिंपल सा मेकअप मैंने किया है जो कि ईद पे आप बिल्कुल इजीली कैरी भी कर सकते हैं और स्वेट प्रूफ मेकअप है, लाइट लाइट सा मेकअप है। आप इसको एंजॉय कीजिए वीडियो को। बहुत ही इजी से स्टेप्स के साथ मैंने ये मेकअप किया है, हर कोई इसको फॉलो कर सकता है और अपनी ईद को सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लिया। उसके बाद मैंने अपने फेस पर यूज़ किया है प्राइमर, और प्राइमर मैंने यहाँ पर CV3 का यूज़ किया है जो कि सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। और इससे अपने फेस को आपने अच्छी तरह से प्रेप कर लेना है। और उसके बाद जी मैंने यहाँ पर फिट मी की 128 शेड, जो कि मेरी स्किन से बहुत डार्कर शेड है, उसको एज ए करेक्टर अपनी डार्क सर्कल्स पर और जहाँ जहाँ मुझे नीड थी वहाँ पर उसको अच्छी तरह से लगाने के बाद ब्रश की हेल्प से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। और ब्लेंडिंग करने के बाद जी मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से जो है इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया है। फिट मी का ये शेड मेरी टोन से बहुत डार्कर है तो इसको मैंने एज ए करेक्टर यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने मिस रोज़ का बेज 2 लिया है फाउंडेशन, और बिल्कुल लाइट लाइट सी सटल सी फाउंडेशन बनानी है, इसलिए बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी पे मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया। और सेम उसी BH कॉस्मेटिक का बफिंग ब्रश लेकर उससे मैंने अच्छी तरह से जो है अपनी फाउंडेशन को पहले अपने फेस पर स्प्रेड कर लिया है, फिर उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने उसको सेट कर लिया। आप ब्रश से जब भी फाउंडेशन लगाएं उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ज़रूर सेट करें, क्योंकि उससे जो है आपकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो बन जाती है। और फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद जी यहाँ पर मैंने अपनी फाउंडेशन को कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लिया। और कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने यहाँ पर नोट का यूज़ किया है नेचुरल बेस शेड में, जो कि मेरी स्किन के अकॉर्डिंग है। आप जो भी यूज़ करेंगे वो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। फाउंडेशन के बाद कॉम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपकी फाउंडेशन को सेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने एमिली का ये पैलेट लिया है, जिसमें से मैंने लाइट ब्राउन शेड लेकर अपनी स्किन को अच्छी तरह से ब्राउन्ज़र की हेल्प से कंटूर कर लिया है, क्योंकि ब्राउन्ज़र जो है यूज़ करने से आपके जो फीचर्स हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं और आपकी जो मेकअप की लुक है वो बहुत ज़बरदस्त आती है। तो सेम उसी ब्रश से, एंगल ब्रश से मैंने अपनी नोज़ की, चीक्स की और चिन एरिया की जो है कंटूरिंग कर ली है। सेम उसी पैलेट से मैंने लाइट पीच शेड लेकर उसको ब्लश ऑन अपने जो है फेस पे अप्लाई कर लिया है। और ब्लश ऑन को आपने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। वैसे एमिली के जो पिगमेंट हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर जी मैंने अपने आईब्रोज़ को सिर्फ ब्रश से कॉम्ब कर लिया था, मुझे लाइट सी लुक सटल सी चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ भी अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने मेबलिन का जो है वो मैंने यहाँ पर कंसीलर लिया और उससे अपने जो आइज़ का अंडर एरिया है उसको कंसील कर लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा सा वो डार्क, इसलिए से उसको जी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। यहाँ पर मैंने काशीज़ का ये पैलेट लिया है और उसमें से लाइट जो ब्राउन शेड है, ट्रांजिशन शेड है, उसको अपनी आइज़ पर BH कॉस्मेटिक का ब्रश लेकर उससे अच्छी तरह से जो है अपनी आइज़ को कंटूर कर लिया है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपने जो होती है ब्लेंडिंग करनी होती है, फ्लफ़ी ब्रश होते हैं उनसे ब्लेंडिंग करते जाएं। और यहाँ पे मैंने एक फ्लैट ब्रश लेकर सेम उसी पैलेट से मैरून शेड है, डार्क ब्राउन मैरून पर्पलिश शेड है, वो लेकर अपने इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को इस तरह से लगा लिया है। सेंटर जो है मैंने जो सॉकेट एरिया है उसको मैंने छोड़ दिया था, पहले मैंने इस ब्रश से लगाने के बाद उसको फ्लफ़ी ब्रश से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था ताकि कलर्स जो हैं वो अलग अलग से ना लगें। आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है। अगर आपके जो चंक्स हैं वो थोड़े से बाहर आउटर साइड हो गए हैं तो आप परेशान ना हो, आप कोई सा भी कंसीलर ले लें और इस तरह से उसको अप्लाई करके जो अपना जो आउटर वी है उसको जो है आप नीट कर सकते हैं ब्रश की हेल्प से, और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको अच्छी तरह से टैप टैप कर कर आप अपनी
सेट कर सकते हैं। मेकअप में सारे ट्रिक्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि आपने कब किस टाइम कौन सा ट्रिक यूज़ करना है। उसके बाद जी मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से शैम्पेन कलर सेम उसी काशीज़ के पैलेट से लेकर सॉफ्ट एरिया जो है उस पर आपने अप्लाई कर लेना है और उसको अच्छी तरह से जो है यहाँ पर मैं ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ लाइट ब्राउन शेड लेकर, ताकि वो जो है आपकी ब्लेंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सेम वही शेड मैंने पेंसिल ब्रश से अपने इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर दिया है। और उसके बाद जी हम क्या करेंगे कि पेंसिल ब्रश लेकर सेम जो आपने अपना क्रीज़ एरिया बनाया है सेम वही शेड ट्रांजिशन शेड लेकर अपनी आँख के नीचे वाले हिस्से पे भी लगा लेंगे। यहाँ पर जी मैंने मस्कारा लेकर अपनी जो है फॉल्स लैशेज़ आज मैंने नहीं यूज़ करनी, क्योंकि हमने ईद का दिन है, घर में रहना है, तो मैंने सिर्फ जो है अपनी आइज़ पे मस्कारा ही जो है वो अप्लाई कर लिया। उसके बाद जी मैंने लाइनर लिया पेंसिल लाइनर और उसका इस तरह से विंग बनाकर लाइनर अप्लाई कर लिया है। लाइनर लगाने से जो आपकी आई लुक है वो बहुत इन्हेंस हो जाती है। और लाइनर लगाने के बाद जी मैंने यहाँ पर हाइलाइटर से अपना नोज़ एरिया और चीक्स एरिया जहाँ जहाँ पर हाइलाइटर अप्लाई करना होता है वहाँ पर अच्छी तरह से हाइलाइटर अप्लाई कर दिया है, क्योंकि एक सॉफ्ट सी लुक क्रिएट करनी थी, इसलिए मैंने जो है अपने मेकअप को बिल्कुल लाइट सा ही रखा है। और हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद मैंने सेम जो है जे डॉट की जो है लिपस्टिक है वो अप्लाई कर ली है यहाँ पर मैरून शेड में। और जी हमारा जो मेकअप लुक है वो कंप्लीट हो चुकी है और मैंने इस मेकअप लुक को 3 डिफरेंट हेयर स्टाइल के साथ जो है वो कैरी किया था, ताकि आपको जो भी आसान लगे आप वो कर लें, क्योंकि समर सीजन्स है तो बाल आप खुले भी नहीं ज़्यादा देर छोड़ सकते, इसलिए मैंने 3 डिफरेंट लुक्स के साथ आपको ये मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाई है। और होप्स हो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी बहुत ज़्यादा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।